प्रिशा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, ना ही तुम्हें डरने की जरूरत है। मैं हूं ना। देखो, इनको तुम सब कुछ सच बताओ। ओके? आपको मेरा वेट करना चाहिए था। ऐसे इंस्पेक्टर से बात नहीं करनी चाहिए थी, और वो भी इंस्पेक्टर चौटाला से। दिमाग में घुसकर सब कुछ पता कर लेती है। मैंने कुछ गलत बात नहीं बोली। गलत तो आप ऑलरेडी कर चुकी हैं। आप अपना गुनाह कबूल कर चुकी हैं। खैर, इन सब बातों के बारे में हम बाद में सोचेंगे। सबसे पहले हमें आपको यहाँ से बाहर निकालना है। तो बताइए, क्या हुआ था वहां पर? हाँ प्रिशा, जो कुछ हुआ, जो कुछ तुमने देखा, प्लीज सब कुछ सच सच बताओ। मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। ठीक है, मैं बाहर वेट करता हूँ। मैं बुलाता हूँ। प्रिशा, अब सब कुछ सच सच बोलो, क्योंकि मैं जानता हूं तुम ये नहीं कर सकते। तुम बताओ क्या हुआ था। नमस्ते मैडम। सलाम बाद में ठोकना, पहले सानिया ठाकुर की फोरेंसिक रिपोर्ट दे। हाँ हाँ हाँ, रिपोर्ट तैयार है मैडम। ये रही रिपोर्ट। पर मैडम, आपने खुद क्यों तकलीफ करी? मुझे बोलती तो मैं। टाइम आने दे, बहुत कुछ बोलूंगी। और तेरे चेहरे पे तो पसीना क्यों आ रहा है? डर क्यों रहा है? भूत भूत देख लिया क्या तूने? नहीं मैम। प्रिशा, क्या कर रही हो ये? क्यों कर रही हो? मैं जानता हूं तुम ये सब नहीं कर सकती। तुम सानिया का खून नहीं कर सकती। अरे तुम तो चींटी भी नहीं मार सकती। तो फिर बोलो ना, सच बोलो ना प्रिशा, प्लीज सच बोलो। बोलो ना, क्यों कर रही हो ऐसा? बोलो, तुमने मारा सानिया को? तुमने सानिया का खून किया? तुम्हें मेरी कसम है, बोलो। मैंने नहीं मारा उसे। मैंने सानिया को नहीं मारा। तो फिर ये झूठ क्यों बोल रही हो तुम? वो भी इतना बड़ा झूठ। प्रिशा, ये इल्जाम अपने सर क्यों ले रही हो तुम? क्यों कर रही हो ये पागलपन? बोलो ना, क्यों कर रही हो? तुम्हारे लिए, तुम्हें बचाने के लिए। मुझे बचाने के लिए? मैंने क्या किया? रुद्र, मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते उस रूम में आई तो मैंने देखा कि तुम वहीं थे, बिना शर्ट के। मैंने तुम्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन तुम उठ नहीं रहे थे, होश में नहीं थे। और मैं तुम्हारी शर्ट उठाने गई तो देखा सानिया, उसकी डेड बॉडी थी, साथ में चाकू पड़ा था। तो ऐसा लग रहा था जैसे उसका मर्डर तुम ही ने किया। मैंने? हाँ रुद्र। वेंकटेश्वर, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे ये चाकू रुद्र के हाथ से ही गिरा है। अगर मैं इल्जाम अपने सर पे नहीं लेती तो वो इल्जाम तुम पर लग जाता रुद्र। और मैं जानती हूँ तुमने ऐसा नहीं किया है, मुझे पता है। तुम ऐसा कर ही नहीं सकते रुद्र। मैं वो सानिया के साथ मैं उस कमरे में, पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे कुछ भाई, तो मुझे समझ नहीं आ रहा तुम वहाँ कब गए, कैसे गए, वहाँ क्या हुआ? क्योंकि तुम तो मेरे साथ थे ना, हमारे रूम में। तुम्हारे रूम? तुम्हारे साथ? हाँ। कब? तुम्हें याद नहीं है? हमारे रूम में? रुद्र, तुम्हें ये भी याद नहीं है कि तुम हमारे रूम में आए थे? हमारे रूम में कब? नहीं प्रश्न, मुझे कुछ भी याद नहीं। लास्ट मुझे याद है कि मैं उस अरमान के साथ वो पार्टी में था जहां मेरा झगड़ा हुआ था उसके साथ। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद ही नहीं। मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ पर मुझे याद ही नहीं आ रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम याद करने की कोशिश करो। तुम इतने नशे में थे क्या? नहीं प्रिशा, मैंने बस एक ड्रिंक किया था, वो भी पूरा फिनिश नहीं किया था। तुम जानती हो ना मैं ऐसे ड्रिंक करता नहीं हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है रुद्र? एक ड्रिंक में इतना नशा कैसे हो सकता है? क्योंकि जब तुम रूम में आए थे तब तो तुम होश में भी नहीं थे।
हाँ वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि एक ड्रिंक में इतना नशा कैसे हो सकता है प्रीशा? जब तक उस ड्रिंक में किसी ने कुछ मिलाया ना हो, ताकि मैं सब कुछ भूल जाऊं। लेकिन ऐसा कौन हो सकता है? एक ही आदमी हो सकता है, असली खूनी। और एक और बात, वो वाइफ बदलने वाली बात अरमान ने बोली थी। हाँ, वो घटिया बात उस अरमान ने बोली थी और मेरा नाम ले रहा था वो। ऐसा क्यों करेगा? तुम्हारा नाम क्यों लेगा? पता नहीं प्रीशा, मुझे कुछ याद ही, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सब क्या हो रहा है मुझे। पता नहीं ये सोचना सही है कि नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि सान्या के मर्डर के पीछे अरमान का ही हाथ। तुम्हें भी ऐसा लग रहा है? क्योंकि माँ ने भी मुझे यही कहा था। अभी तक तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था, पर अब जब मैं सोच रहा हूँ मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि ये सब अरमान ही करवा रहा हो। इसके पीछे उसी का हाथ है। लेकिन रुद्र, वो ऐसा क्यों करेगा? अपना गंदा मकसद पूरा करने के लिए। क्योंकि मुझे खून के इल्जाम में फंसाने से उसे वो मिल जाएगा जो उसकी सबसे बड़ी विश है, जो वो लाइफ में सबसे ज्यादा चाहता है, और वो है हम दोनों को अलग करना। लेकिन रुद्र, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उस अरमान ने खुद मुझसे कहा है पार्टी में। इतना घटिया इंसान है ना वो, एक के बाद एक घटिया हरकतें की है उसने। ये जो इतने टाइम से हम अकेले रहने चाहते थे ना, और इतनी प्रॉब्लम्स हो रही थी, ये सब अरमान करवा रहा था। इतनी घटिया हरकतें की है ना उसने, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। वो हमारे सुहागरात में हमारे बेड पे वो खुजली वाला पाउडर, वो भी उसी ने डाला था। और तो और अपनी बेटी का इस्तेमाल कर रहा है सब करने के लिए। इतना गिर गया है वो। मैं जानता हूँ शायद तुम मेरी बातों पे विश्वास नहीं करोगी, लेकिन नहीं रुद्र, मुझे विश्वास है अरमान ऐसा कर सकता है। हाँ रुद्र, क्योंकि उसने मेरे साथ भी बहुत बार लिमिट क्रॉस करने की कोशिश की। क्या? हाँ। मुझे को दिखा। अरमान? ये अरमान इतना घटिया निकलेगा मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, और मैं इतना बेवकूफ हूं कि मैंने उस पर विश्वास किया। मुझे शक होता था उस पर मैंने उस पर कभी सवाल नहीं उठाया। एक फैमिली मेंबर की तरह उसको साथ में रखा। ये तुम्हारी बेवकूफी नहीं है, तुम्हारी अच्छाई है। हाँ, लेकिन भुगतना तो हमें ही पड़ रहा है ना। देखो ना किस हालत में हो तुम यहाँ पर। और लेकिन अब कोई कंफ्यूजन नहीं, अब मुझे पता चल गया है कि ये सब कुछ अरमान करवा रहा है। ये उसी की हरकत है, ताकि मुझे मर्डर के इल्जाम में फंसा के वो हमें अलग कर सके। इसका मतलब हम दोनों को यही लग रहा है कि ये मर्डर अरमान ने ही किया। गलत। अरमान ने नहीं, सान्या का मर्डर इन्होंने किया है। बैठिए बैठिए। ये रहा सबूत, फॉरेंसिक रिपोर्ट। इसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि सान्या की मौत 4:30 से 5 बजे के बीच में हुई थी, और वो प्रिशा ही थी जो उस वक्त 4:30 से 5 बजे के बीच में रूम में गई थी और वहीं थी। और ये इतना बड़ा सबूत यही कह रहा है कि मिसेस प्रिशा खुराना आप ही कातिल हैं, सान्या को आपने ही मारा है, क्योंकि रिपोर्ट्स कभी झूठ नहीं बोलती। और मैं वही कह रही हूं जो सबूत कहता है। ये देखिए, ये है सीसीटीवी फुटेज और टाइम जब ये मैडम अंदर जा रही हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी बिल्कुल वही टाइम 4:30 से 5 बजे का टाइम लिखा है जब सान्या का मर्डर हुआ था, और ये वहीं पे थी। और उस वक्त अरमान दूर दूर तक कहीं भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो उस वक्त छत पे था 3 से लेके 6 बजे तक। 3 घंटे वो बाहर नहीं था। एक और, ये टाइम देखिए, ये फुटेज देखिए। ये देखो, ये अरमान कहीं जा रहा है। हाँ, इसका मतलब अरमान पूरे टाइम वहां नहीं था। हाँ, मुझे मत देखिए, नेक्स्ट फुटेज देखिए। देखिए वो कहाँ गया। अभी दिखाते। ये देखिए फुटेज और ये देखिए टाइम। अरमान वॉशरूम में गया था पूरे 10 मिनट के लिए, और 4:30 से पहले वापस भी आ गया था। तो इसका मतलब ये तो साबित हो गया कि अरमान अपनी वाइफ सान्या का मर्डर कर ही नहीं सकता।